हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ है। कथन लिखे हैं आपके सामने तीन तीन मेरे भाई, तीन कथन। यहाँ से जब सवालों को आप करते हो ना मेरे भाई, तो एक भी क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा मेरे भाई। जब वेन डायग्राम से यूज करते हो ना, तो कन्फ्यूजन इतनी होती है कि ये सही है या ये गलत है। इतनी सारी कन्फ्यूजन मेरे भाई तीन कथन वाले क्वेश्चनों में, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे भाई जो मेथड मैंने आपको सिखाया है उससे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। चाहे तीन कथन की जगह चार कथन आ जाए मेरे भाई। अभी तक मैंने आपको एक कथन, दो कथन वाले सभी क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह सिखाया कि एक भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं। जैसे ही तीन कथन आते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी, सेम तरीके से सेम पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंक्लूड होती चलती हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट की तरफ, तो थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ती चलती हैं, तो उनको याद रखना जरूरी है और कुछ नहीं है मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं। तो देखो किस तरीके से किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी लिया है, उससे आगे बढ़ के थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन आपको पता है, जब भी हम सवाल को हल करते तो पहले निष्कर्ष को देखो कि इसमें रिलेटिव किसके बीच में रिलेशन पूछा है। इसमें देखो पूछा है एम और पी, एम और पी, इन दोनों में एम और पी के बीच रिलेशन, इसमें पी और वी के बीच में रिलेशन है। तो पहले मैं इसको पढ़ता हूँ एम और पी। तो मेरे भाई आपको देखना कि ऐसा कौन सा कथन है जिसमें एम और पी दोनों एक साथ मिल जाएं। तो आप देखोगे इसमें एम अकेला है, इसमें पी अकेला है और इसमें एम और पी कोई है नहीं है। तो आपको पता है इन दोनों को जोड़ के एम और पी हमें मिल जाएंगे। हमें एम और पी तो चाहिए मेरे भाई, एम और पी कैसे मिलेंगे? जोड़ के। और बाद बाकी इस पे बेसिक डिटेल्स सब कुछ मैंने स्टार्टिंग से बताया मेरे भाई। पहली क्लास देखना इतनी जरूरी है, इतनी ये नहीं है। पहली क्लास देखो, उसके बाद दूसरी क्लास देखो, उसके बाद तीसरी क्लास, उसके बाद ये अगली क्लास यानी कि 4 नंबर की क्लास, जो भी है 4 या 5 नंबर की। तो मेरे भाई स्टार्टिंग से देखना जरूरी है। तो मेरे भाई जोड़ने का नियम, तो मेरे भाई दो कथनों के लिए जोड़ने के लिए सबसे जरूरी बातें क्या होती हैं? वो दो बातें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली बात, दो कथनों को जोड़ने के लिए एक शब्द उनमें कॉमन होना चाहिए। जैसा कि इसमें जी ऊपर है, जी नीचे है, तो हमको कॉमन मिल गया। दूसरी बात क्या होती है मेरे भाई? दूसरी बात ये होती है, जो कॉमन है ना मेरे भाई, जो कॉमन शब्द है, जो कॉमन वर्ड है, उसका ऊपर या नीचे एक जगह 100 मान 100% होना चाहिए। एक जगह कम से कम 100 मान तो होना चाहिए। ये जोड़ने की बात है। तो देखो हम एक और दो को जोड़ते हैं इसको, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो उत्तर हमारा पॉजिटिव वाला ही होगा। ठीक है। तो देखो मेरे भाई जोड़ने का तरीका आपको पता ही है। इसका मान 100 है, इसका मान 50 है, इसका मान 50 है और इसका मान कितना है? 50। तो मेरे भाई देखो 100 है कॉमन वाले का मान, तो क्या करेंगे, जो कॉमन है ना उसे काटना है। जो कॉमन है ना उसे काटना है। जो कॉमन ये दोनों, ये मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया, तो इनको छोड़ के अब इनको देखना है बस। एम और पी का रिलेशन आ गया, हमको एम भी मिल गया, पी भी मिल गया, ये दोनों हट गए। जो कॉमन होता है ना वो हट जाता है। अब देखो इनमें रिलेशन चेक करते हैं। रिलेशन कैसे चेक करेंगे? अगर एम और पी में रिलेशन चाहिए तो पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है मेरे भाई। एम का मान 50 है तो एम का मान इधर भी 50 है, पी का मान इधर 50 है तो पी का मान भी इधर 50 है। तो ये वाला कथन हमारा सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये वाला पहला निष्कर्ष हमारा सही है। सही कैसे? क्योंकि हमारा उत्तर पॉजिटिव वाला होगा, तो ये पॉजिटिव भी है। इधर m का मान 50 है तो m का मान 50 भी है, इधर p का मान 50 है तो इधर p का मान 50 भी है। तो ये सब कंडीशन इसने फॉलो की, तो हमने इसको कर दिया राइट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ देखो ये पहले तो ये तो पॉजिटिव है, सभी के लिए m का मान होता है, सभी के लिए m का मान कितना होता है? 100। और p पॉजिटिव मेरे भाई, सेंटेंस पॉजिटिव है तो p का मान 50। अब इसको देखो, m और p में रिलेशन चाहिए, तो मेरे भाई m और p में रिलेशन आ रहा है 1 और 2 से जोड़ने पर, तो पॉजिटिव वाला उत्तर होगा, तो ये पॉजिटिव है। इधर मेरे भाई m का मान 50 है, इधर m का मान 100 है, तो 50 को 100 लिख सकते हो आप? 50 को 100 लिख सकते हो? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते मेरे भाई। तो जब 50 को 100 लिख ही नहीं सकते तो ये वाला गलत है मेरे भाई। इधर तो 100 लिखा है, तो ये हो गया हमारा गलत। अब आते हैं थर्ड की तरफ।
पी और बी में रिलेशन चाहिए, पी और बी। तो आपको देखना है पी और बी है कौन से कथन में। इधर पी और बी कोई नहीं है मेरे भाई, इधर पी अकेला है, इधर बी अकेला है। तो मेरे हमको चाहिए साथ में पी और बी। तो पी और बी कैसे आएंगे साथ में, पी और बी कैसे आएंगे मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के ही तो आएंगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो पी आ जाएगा मेरे भाई। अब इनका क्या क्रॉस वाले हटा देते हैं, अब नया सवाल हो गया ना हमारे लिए। तो देखो मेरे भाई यहाँ जी का मान कितना है 100, कितना है मेरे भाई 100, इधर बी का मान कितना है 50। तो मेरे भाई देखो हमें पी और बी में रिलेशन चाहिए, तो पी और बी में रिलेशन के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने की कंडीशन दो, एक कॉमन होना चाहिए, कॉमन की वैल्यू एक जगह 100 होनी चाहिए। तो कॉमन मेरे भाई जी है इधर और वैल्यू भी 100 है एक जगह। तो मेरे भाई जो कॉमन है उसको काट दो, जो कॉमन है उसको काट दो। ये कॉमन है इसको काटा, ये कॉमन है इसको काटा, बचे क्या ये दोनों बचे। इनकी कंडीशन इधर देखेंगे सही है या नहीं। तो मेरे भाई ये पॉजिटिव, इन दोनों पॉजिटिव से मेरे भाई उत्तर आएगा पॉजिटिव। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ सब कुछ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो मेरे भाई हमारा उत्तर होगा पॉजिटिव। तो मेरे पहले देखेंगे ये पॉजिटिव है या नहीं। तो सर ये तो मेरे भाई आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, लेकिन हमारा उत्तर तो पॉजिटिव वाला होगा। तो ये तो मेरे भाई गलत हो गया वैसे ही। तो तीनों के तीनों चेक कर लिए मेरे भाई, एक सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। तो मेरे भाई ये 3 कथनों वाला क्वेश्चन था, जो कि इतने आसान तरीके से हुआ जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर वेन डायग्राम से करोगे ना मेरे भाई तो कन्फ्यूजन इतनी होगी, समझ में नहीं आएगा आपको, सही गलत बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कहीं भी यूज कर सकते हो मेरे भाई, ऐसे सवाल करा रहा हूँ मेरे भाई, सभी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ ऑलरेडी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बैंक में यूज करो, सीजीएल में यूज करो, कहीं भी यूज करो, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके सामने एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ, थोड़ा सा एडिशन, इसमें थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ी सी आपकी समझ विकसित होगी इस क्वेश्चन से, थोड़ी सी समझ को आगे लेके चलेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई सभी ER है मेरे भाई, ER ABCD मेरे भाई संसार का कोई भी नाम इनकी जगह आप लिख सकते हो, कोई भी कुछ भी लिखना है हमको, तो सवाल करना है ना, A B है, अंगूर काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, जो भी। तो मेरे भाई मैं क्या है पूरा नाम ना लिख के शॉर्ट लिख देता हूँ, जिससे लिखने में परेशानी ना हो। तो ER है, सभी AR हैं, सभी AR LR हैं। तो ये निष्कर्ष लिखे हुए हैं। तो ये क्या है मेरे भाई, मैंने इन 3 कथन को रिपीट करके यहाँ पे भी लिख दिया है। क्यों लिख दिया है अभी बताऊंगा। पहले हमको बताना है इन 4 कथनों में से, इन 4 निष्कर्षों में से कौन सा आपका सही उत्तर है। इन 4 निष्कर्षों में से आपका कौन सा सही उत्तर है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि रिलेशन किस में पूछा है, किस किस के बीच पूछा है, तभी तो हम इधर जोड़ेंगे। पता कैसे चलेगा किस कथन को जोड़ना है। तो मेरे भाई देखो ER LR, तो आपको पता चल चुका है कि रिलेशन जो पूछा है ER और LR के बीच में पूछा है। रिलेशन किसके बीच में, ER और LR। ध्यान से समझना इस बात को, आपको रिलेशन निकालना है ER और LR के बीच में। तो मेरे भाई आपको देखना है कि ऊपर दिए हुए 3 कथनों में से ER और LR किसी एक कथन में दिए हैं क्या मेरे भाई, एक में दिए तो फिर तो बहुत आसानी से कर लोगे, अलग अलग दिए तो हम उन्हें जोड़ के कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इधर ER है, LR नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर LR है लेकिन ER नहीं है। तो आपको पता है देखो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको ER भी मिलेगा और LR भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1 नंबर और 3 नंबर को जब आप जोड़ोगे तो ER भी मिलेगा, LR भी मिलेगा। तो जैसे ही हम इसे जोड़ने की बात करते हैं तो हमारे मन में 2 कंडीशन आती हैं कि एक शब्द इनमें कॉमन होना चाहिए दोनों कथनों में। तो मेरे भाई आप देखोगे इन दोनों में, पहले में और तीसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है ना, तो ER इधर है ना, DR इधर है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे भाई। फिर जोड़ेंगे कैसे, जब कॉमन ही नहीं है तो ये दोनों जोड़ने से तो रहे मेरे भाई। जब जुड़ेंगे नहीं ना तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट पहले वाले को तीसरे से ना जोड़ के पहले वाले को इससे जोड़ दो दूसरे से। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, देखो हमको चाहिए मेरे भाई, क्या चाहिए, ER और LR। ER मेरे भाई देखो ये चाहिए ER और LR,
तो मेरे भाई ई आर और एल आर चाहिए तो हमें इनके साथ वाले हटाने पड़ेंगे, डी आर हटाना पड़ेगा, डी आर को हटाना पड़ेगा, डी आर को हटाना पड़ेगा या यहाँ से ए आर को हटाना पड़ेगा। जभी तो मेरे भाई ये दोनों मिलेंगे ई आर और एल आर, ये दोनों सेम होते मेरे भाई ये और ये, तो हम काट देते इनको। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके साथ जोड़ते हैं, इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से डी आर हट जाएगा, डी आर हट जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको इसके साथ जोड़ सकते हो या इसको भी इसके साथ जोड़ सकते हो, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। देखो मेरे भाई, या तो आप इसको इसके साथ जोड़ दो या आप इसको इसके साथ जोड़ दो, या तो आप ए आर को हटा दो या आप डी आर को हटाओ, जिसको पहले हटाओ हटा दो। जैसे मैं इसको और इसको जोड़ूं मेरे भाई, इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव के साथ जोड़ता हूं तो आपका जो उत्तर आएगा पहले तो पॉजिटिव। अब देखो डी आर से मैंने डी आर को काट दिया, बचा क्या, ई आर और ए आर। मेरे भाई क्या बचा, ई आर और ए आर। जोड़ने का सिंपल तरीका, जो कॉमन है उसे काट दो। तो मैंने इसको और इसको जोड़ा, क्यों जोड़ा कि कंडीशन हमारी फुल हो रही है। क्या हो रही है, क्योंकि इनमें डी आर कॉमन है और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है। तो मेरे भाई जोड़ने का तरीका क्या है, काटना है सिर्फ। जब ये दोनों कट गए तो बचा क्या, ई आर और ए आर, ई आर और ए आर, ई आर और ए आर। ये एक सेंटेंस बन गया, सब कुछ भी मान लो, ई आर और ए आर। अब इस वाले सेंटेंस को, इस वाले सेंटेंस को, ये एक सेंटेंस बन गया, ये एक सेंटेंस बन गया, यहाँ से डी आर हट गया, ठीक है। इसको मैं गायब कर देता हूँ, लोग गायब हो गया ये, ठीक है। अभी एक लाइन बची और नीचे वाली लाइन है मेरे भाई, ध्यान से समझना, यही तो मेन पॉइंट है। बस तीसरे कथन यानी कि 3 कथन वालों में ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको समझनी है। काटने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को इससे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन चाहिए। कॉमन है क्या, आप देखोगे ए आर इधर भी है, ए आर इधर भी है, ए आर ए आर, ए आर ए आर, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो ए आर सभी के लिए इसकी वैल्यू 100। तो मेरे भाई यहाँ से ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे ये। तो मेरे भाई मैं इसको साफ ही कर देता हूँ, चलो ये कट गए यानी कि हट गए मेरे भाई। देखो ये कटे हुए मैं हटा देता हूँ। अब बचा क्या, देखो ई आर बचा, एल आर बचा, ये भी पॉजिटिव था मेरे भाई। जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा तो ये भी पॉजिटिव ही उत्तर देगा, ठीक है। तो देखो हमको चाहिए था ई आर एल आर, जो कि मिल चुका है, ई आर और एल आर। यहाँ से ई आर की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी है, और एल आर की वैल्यू सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 है। ये सब थोड़ी सी मशक्कत करनी है और कुछ खास नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ बातें समझने की, जो कि मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ बहुत सिंपल वे में। अब आप बोलोगे सर पहले इन दोनों को जोड़ दें, तो बिल्कुल जोड़ दो, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो। जोड़ने का तरीका क्या मेरे भाई, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है ए आर की। तो मेरे भाई ये इससे कट गया। अब कटने वाले को मैं साफ ही कर देता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो आप। जब ये कट गया तो बचा क्या मेरे भाई, बचा क्या, डी आर और एल आर। और ये पॉजिटिव था मेरे भाई, ये भी पॉजिटिव था, तो इन दोनों से मिलके ये पॉजिटिव बना। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ। देखो यहाँ डी आर और एल आर है, यहाँ ई आर और डी आर है। इस वाली लाइन और ये वाली लाइन में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर डी आर कॉमन है, डी आर से डी आर कट गया, तो डी आर को हटा दो, यहाँ से डी आर को हटा दो। अब बचा क्या, ई आर एल आर। देखो ई आर की वैल्यू यहाँ से 100 सभी के लिए, एल आर की वैल्यू ये पॉजिटिव है तो कितनी 50। तो यहाँ से आपने निकाल ली ई आर की वैल्यू और एल आर की वैल्यू, यहाँ से भी सेम वैल्यू, यहाँ से भी सेम वैल्यू। अब जो चेक करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो कैसे करोगे, देखो हमारा उत्तर फाइनल में जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके जो सेंटेंस नए बनाए हैं वो पॉजिटिव ही उत्तर देंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये उत्तर हो सकता है। तो मेरे भाई ई आर की वैल्यू इधर 100 और इधर भी 100 है मेरे भाई, एल आर की वैल्यू इधर 50 और एल आर इधर एल आर की वैल्यू 50, तो ये वाला सही है। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, यहाँ कितनी है इसका मान 50 और इसका मान 50। तो मेरे भाई यहाँ ई आर 100 है, यहाँ ई आर 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हो, 100 को 50 लिख सकते हो और 50 को 50 तो लिख ही सकते हैं। बात इसकी करते हैं, पॉजिटिव है मेरे भाई, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, स्टार्टिंग में मैंने सब बताया है। अब देखो एल आर 50 है, एल आर 50 है, ई आर 100 है, ई आर 50 है। 100 को 50 यानी कि 100 को 50 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। देखो ये पॉजिटिव है एल आर,
LR की वैल्यू 100, ER की वैल्यू 50। अब देखो यहाँ LR 50 है, यहाँ LR 100, यानी कि 50 को 100 लिख पाओगे आप, 50 को 100 लिख पाओगे मेरे भाई। मैंने कई बार बताया 50 को 100 नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिख सकते, और 100 को 50 लिख सकते हो। तो मेरे भाई 50 को 100 तो नहीं लिख सकते, इसलिए ये गलत, यानी कि ये पूरा गलत। तो आपके कितने निष्कर्ष सही हैं? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो मेरे भाई इस तरीके से आप 3-3 कथनों को जोड़ के बड़ी आसानी से सवालों को हल कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक भी निष्कर्ष में आपको फंसेंगे नहीं मेरे भाई। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल रहेगा मेरे भाई। आप बस जुड़े रहिए, आप देखते रहिए। 1 नंबर का स्लॉग, 1 नंबर की रीजनिंग, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको मेरे भाई। अब देखो मैंने आपको बताया कि 3 कथनों को कैसे भी जोड़ सकते हो मेरे भाई। अगर आपको तक 2 कथनों को डायरेक्ट जोड़ के नहीं आ रहा है तो पहले आप किसी 2 को जोड़ लें, वहां से कटेगा, फिर जोड़ दें बाद में। मैंने नीचे से भी दोनों को जोड़ा, ऊपर से भी नीचे को जोड़ा, दोनों तरीके से जोड़ के मैंने आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन कराए, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखें, मेरे भाई। और कल थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे और उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए नया कंसेप्ट होगा। तो मेरे भाई आप क्लासों को स्टार्टिंग से जरूर देखें मेरे भाई, जब भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।